बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम मोहम्मद कुरबान अली एंड यू आर वाचिंग आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विच इज़ पारस साइंस एकेडमी। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका कंफर्म नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आपके जो एग्जामिनेशन पॉलिसी है इंटरमीडिएट के लिए कि किस तरह बच्चों को प्रमोट करना है या किस तरह उनके एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। तो उस पॉलिसी का ऐलान जो है वज़ीर एजुकेशन जो है मुराद रास, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो चुका है। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं बच्चों के लिए समझने के लिए, क्योंकि वो उनमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनको आसानी से समझ आ जाए, ऐसे पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको जो उनका एक एक पॉइंट है वो समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि आप कौन से क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, कौन सा क्राइटेरिया आप पर लागू होगा, तो ताकि आप जो है अपने आगे जो है फ़ैसला कर सकें। तो जो सबसे पहला क्राइटेरिया, जो सबसे पहला पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का, वो ये है कि जो बच्चे पार्ट 1 में सारे सब्जेक्ट्स में पास थे उनको 3% इंक्रीज़ के साथ मार्क्स दे दिए जाएंगे पार्ट 2 के अंदर। और उनके जो हैं पार्ट 2 के अगर वो एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते तो उनको इस चीज़ का कोई बाउंड नहीं है, वो इस चीज़ के बाउंड नहीं होंगे। उनके सिर्फ 3% मार्क्स इंक्रीज़ करके पेपर जो है उनको देने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, आपने इसको गौर से समझने की कोशिश करनी है। अब इसमें क्या है कि जो बच्चे पार्ट 1 को पास कर चुके थे, पार्ट 2 उनका सारा का सारा फेल किसी वजह से, सारे जो उनके पेपर से वो फेल हो गए, एज अ होल पार्ट 2 उनका फेल हो गया। तो उस चीज़ को किस तरह काउंटर किया गया है, उन बच्चों के लिए ऑप्शन है, उनको ये ऑप्शन दिया गया है कि उनके पार्ट 1 के सारे नंबर काउंट करके वही नंबर पार्ट 2 में लिए जाएंगे और उनको पास कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ से ये उनके लिए भी खुशखबरी है, ऐसे बच्चों के लिए भी। तो ये जो है पॉइंट उनको समझ आ जाएगा जिनके जो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं, ये पॉइंट उनको समझ आ जाएगा। अब अगला पॉइंट है कि जिनके पार्ट 1 के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो पास हैं, कुछ पार्ट 2 के सब्जेक्ट वो फेल थे। तो जो सब्जेक्ट वो पार्ट 2 के फेल हैं उनको, क्योंकि वो फॉर एग्जांपल अगर उनका केमिस्ट्री का पेपर पार्ट 2 का फेल है, पार्ट 1 का पास था, तो उनको पार्ट 1 वाले ही नंबर देकर पास करार दे दिया जाएगा। उनको एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो इस चीज़ के वो बाउंड नहीं होंगे, उस चीज़ में भी अगर वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते तो इस चीज़ के भी वो बाउंड नहीं होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आ गया कि कुछ बच्चे ऐसे जो जिनका पार्ट 2 पास था और पार्ट 1 में वो उनके काफ़ी ज़्यादा या एज अ होल वो फेल थे, तो उनको क्या किया जाएगा कि पार्ट 2 के नंबर दिए जाएंगे पार्ट 1 में लगाकर और उसी के साथ उनको पास कर दिया जाएगा, उनके कंप्लीट जो टोटल मार्क्स बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसको समझा देता हूँ कि यानी कि एक बच्चा है, उसके पार्ट 1 में सारी सप्लीज थी, पार्ट 2 में उसने 400 नंबर लिए। अब वही 400 नंबर उसके पार्ट 1 के भी कंसीडर हो जाएंगे, यानी कि उसके 800 नंबर और साथ में प्रैक्टिकल्स के मार्क्स प्रोपोर्शनेट करके तो उसके जो टोटल मार्क्स बन जाएंगे। अब इसमें जो अगला पॉइंट है समझने वाला वो ये है कि पार्ट 1 बच्चे का अगर फेल हो, उसमें क्या होगा कि बच्चे को पार्ट 2 के जो कुछ सब्जेक्ट्स अगर पार्ट 1 के फेल हैं तो उसको पार्ट 2 के जो जितने भी सब्जेक्ट्स की एवरेज को निकाला जाएगा, जितने भी एवरेज निकलेगी उसके उन मार्क्स में ऐडअप करके उनको पास करने की कोशिश की जाएगी, उनको पास कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर वो दोनों में ही, यानी कि कोई सब्जेक्ट उनके ऐसे हैं कि वो दोनों में ही फेल हो रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उनका केमिस्ट्री सेकंड ईयर का भी फेल है, फर्स्ट ईयर का भी फेल है, तो इस सूरत में क्या किया जाएगा, इस सूरत में ये किया जाएगा कि जितने पेपर उन्होंने पास किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ईयर में 6 में से 4 पेपर्स पास किए थे, तो उनके चारों पेपर्स को जमा किया जाएगा और उसकी एवरेज निकाली जाएगी। यानी कि अगर 200 नंबर है उसका 4 पेपर्स के अंदर, तो उसको 4 पे डिवाइड करके यानी कि 50 मार्क्स आएंगे, तो उन 50 को, यानी कि जो 2 सब्जेक्ट्स में फेल था वो 50-50 मार्क्स दे दिए जाएंगे और उसको जो है पास कंसीडर कर दिया जाएगा। तो उसी तरह वो भी बच्चे पास हो जाएंगे। अब ये जो सिचुएशन है ये तो बता दी गवर्नमेंट ने,
लेकिन इससे मुतमईन होना बच्चों की ज़िम्मेदारी है। अगर वो चाहते हैं कि वो इन कंडीशंस को नहीं मानते, उन्होंने एग्ज़ाम्स देने हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो बोर्ड्स हैं उनके 15 जुलाई 2020 से पहले अपने बोर्ड्स में एक डिक्लेरेशन जमा करवाएंगे, जिसमें उनको ये बताना होगा कि वो अपने जो पेपर्स हैं वो देना चाहते हैं, वो इस रिज़ल्ट को या इस प्रिजम्पशन को नहीं मानते। वो जो है ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल एग्ज़ाम्स जब भी होंगे सितंबर से नवंबर तक जब भी होंगे, उनको तब उसके मार्क्स जो हैं या वो जो एग्ज़ाम्स होंगे तब उनके होंगे, उनके लिए ये क्राइटेरिया नहीं होगा। अगर आप 15 जुलाई तक नहीं अपने बोर्ड में डिक्लेयर करते कि मैं ये जो है एग्ज़ाम्स देना चाहता हूँ, तो फिर होगा कि यही क्राइटेरिया आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा और आपको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि आपको सारे नोटिफिकेशन के पॉइंट्स को आसान अल्फाज में समझाऊं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर अभी भी आपको किसी भी पॉइंट के अंदर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको फ़ौरन इस चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये आपके लिए अच्छी खबर भी है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ या जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।